Hello and welcome everyone. Myself Ashish Kumar, and today in this video we are going to start with fourth chapter of class 7 in which we will complete our line by line explanation of whole chapter. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. हम लोग का जो चैप्टर है ये है हीट. इसमें हम लोग हीट यानी कि उष्मा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इन चैप्टर थर्ड में आप ऑलरेडी पढ़े थे कि जो भी ऊन से बना हुआ कपड़ा आता है वो सब बनता है हम लोग का एनिमल फाइबर से, मतलब जानवर से. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. जो कॉटन का जो कपड़ा होता है वो पौधा से बनता है. कॉटन मतलब कॉटन प्लांट से आता है, प्लांट फाइबर होता है. वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर. हम लोग ठंडा के समय में ऊन से बना हुआ कपड़ा पहनते हैं. जब हम लोग का बाहर का जो वातावरण होता है पूरा ठंडा होता है. वुलन क्लॉथ क्या करता है, हम लोग को गर्म रखता है. गर्म कैसे रखता है कि जो भी ऊन का कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो बीच में क्या करता है, हवा को ट्रैप करता है. तो हवा क्या करता है, हवा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट होने नहीं देता है. इसके कारण क्या होता है, हम लोग के शरीर से जो भी उष्मा या फिर हीट निकलता है वो कहीं नहीं जाता है. तो इसके कारण हम लोग को गर्मी लगता है ठंडा के टाइम में भी. वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट. गर्मी के दिन टाइम में क्या करते हैं हम लोग, कॉटन सूती का कपड़ा पहनते हैं जो कि एकदम पतला रहता है. दिस गिव्स फीलिंग्स ऑफ कूलनेस. ये हम लोग को क्या करता है, ठंडा रखता है. ठंडा कैसे रखता है उसको भी समझते हैं. क्या होता है, सूती का कपड़ा बहुत ठंडा रहता है. तो इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग का गर्मी के दिन में हम लोग का शरीर से जो भी पसीना निकलता है वो आसानी से इवापोरेट हो जाता है. इवापोरेट होता है तो क्या होता है, इवापोरेशन के दरमियान क्या होता है, कूलिंग काउज होता है. उसी कारण हम लोग को ठंडा फील होता है. तो ये सब आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन. आप ये भी सोचने के लायक हो गए होंगे कि क्यों हम लोग गर्मी के दिन में कॉटन ऊल का कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है उस टाइम में. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस. ठंडा में आप घर के अंदर में ठंडा को फील करते हैं. इफ़ यू कम इन द सन, अगर आप धूप में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको गर्मी लगने लगता है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. गर्मी में क्या होता है कि घर के अंदर भी गर्मी लगता है और बाहर निकलते हैं तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगता है. हाउ डू यू नो वेदर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड. हम लोग को कैसे पता चलता है कि कहीं कभी कोई भी जगह का जो मौसम है वो ठंडा है का है या गर्मी का है. हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. कोई भी वस्तु जो है वो गर्म है या ठंडा है, ये हम लोग कैसे पता करते हैं. यही इस चैप्टर में यही सब के बारे में हम लोग इस सारा कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है ये है हॉट एंड कोल्ड, मतलब कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडा है कैसे हम लोग उसको डिसाइड करेंगे. इन आवर डे टू डे लाइफ, हम लोग अपना दिन प्रतिदिन के जो भी जीवन होता है उसमें हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं. उसमें से कुछ क्या है, जैसे कि आइसक्रीम खाते हैं वो क्या होता है, बहुत ठंडा होता है. अगर कुछ चाय वगैरह पी रहे हैं तो चाय क्या रहेगा, गर्म रहेगा. तो यही सब हम लोग को पूछ रहा है कि टी क्या होगा, टी गर्म रहेगा. इसी टाइप से फ्रूट जूस ठंडा रहेगा. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, फ्राई करने का पैन का हैंडल क्या होगा, थोड़ा बहुत गर्म रहेगा. इसके बाद हम लोग आगे आते हैं. एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. कुछ क्या होता है, कुछ ठंडा होता है, कुछ गर्म होता है. लिस्ट उसमें दिया हुआ है, कोई हॉट है कि गर्म है. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर टू हॉट. तो अब क्या बताया जा रहा है कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको आप मत छूइए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, हम लोग का जो बॉडी का स्किन का लेयर है वो जल सकता है, जिससे कि हम लोग को हार्म हो जाएगा. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग कैंडल फ्लेम. और स्टोव वगैरह को आप जब भी पकड़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, ये बताया जा रहा है. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है पूरा एकदम ठंडा होता है, बहुत सारा गर्म होता है. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर. आप ये भी कंपेयर कर पाते हैं कि ज़्यादा गर्म है, इससे कम गर्म है. इस टाइप का आप कंपेरिजन कर पाते हैं. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर एंड अदर. हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ है गर्म है या ठंडा है. तो उसका में आता है हम लोग का कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का, उसका टेम्परेचर कितना है. तो उसी के बारे में भी हम लोग आगे आएंगे. तो देखते हैं. वी ऑफन डू इट बाई टचिंग. हम लोग छू के पता कर सकते हैं. बट इज आवर सेंस ऑफ टच इज रिलायबल. क्या हम लोग का जो सेंस है वो एग्जैक्ट बता देता है कि कितना गर्म है, नहीं ना बताता है. तो अब इसके बाद एक एक्टिविटी दिया हुआ है. टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स
लेबल देम ए बी सी, 3 को कंटेनर लेना है ट्यूब का, तीनों को लेबल करना है, ए बी और सी नाम उसका रख देना है। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, एक में ठंडा पानी रखना है, एक में गर्म पानी रखना है। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट हॉट, पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो आपका हाथ को जला देगा। उसके बाद आपको टच करके देखना है। फील वाटर इन 3 कंटेनर, तीनों कंटेनर का पानी को आपको फील करके देखना है कि कैसा हम लोग को फीलिंग आता है। मिक्स सम ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर इन अ कंटेनर, अब क्या बोल रहा है, एक कंटेनर जो हम लोग सी लिए हैं उसमें आधा ठंडा और आधा गर्म को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो दोनों के बीच का टेम्परेचर आएगा। नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड, अब अपना लेफ्ट हैंड को डालिए और आप टेस्ट कीजिए कि किस टाइप का फील आता है। इन द 2 कंटेनर्स 2 to 3 minutes फॉर पुट बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली, तो क्या बोल रहा है कि 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद भी आप पुट करके देखिए आपको किस टाइप का मतलब फीलिंग आता है, ये पूछ रहा है। डू बोथ द हैंड्स गेट्स सेम फीलिंग, क्या दोनों में सेम टाइप का फीलिंग आ रहा है या फिर कोई ज़्यादा गर्म है कोई कम ठंडा है कम गर्म है, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए भूजो वंडर कर रही है, भूजो सेज, भूजो कहती है माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट, सी का जो मग में है वो गर्म है, एंड राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, वही पानी क्या है एक में ठंडा है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, अब इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, गर्म और ठंडा को मिलाते हैं तो क्या होता है, गर्म वाला का जो हीट होता है वो भी कुछ बहुत उसमें प्रभाव डालता है, ये सब बताया जा रहा है। Vujo's confusion shows that we cannot always really on our sense of touch we decide whether, तो हम लोग छू के ही हमेशा नहीं पता कर सकते कि कोई वस्तु जो है वो पूरा गर्म है या ठंडा है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, हम लोग को कुछ यूनिट लेना होगा जिससे हम लोग की उसका टेम्परेचर को मेजर कर सकेगी कितना गर्म है कितना ठंडा है। समटाइम्स इट में डिसीव्स अस, कभी कभी हम लोगों को हार्म कर सकता है, मतलब हानि पहुंचा सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट एन ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग कैसे पता चल करें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, तो हम लोग टेम्परेचर किसको बोलते हैं, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वस्तु कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है इसको हम लोग मेजर करने के लिए टेम्परेचर का यूज करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, एक डिवाइस से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए मेजरिंग टेम्परेचर, अब कोई भी वस्तु है तो उसका जो टेम्परेचर है उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में देखिए। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आप थर्मोमीटर देखे हैं, पहले वाला जो थर्मोमीटर आता था जिसमें मरकरी रहता था, वो जैसे टेम्परेचर राइज करता था तो एक्सपेंड कर जाता था, ये सब है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली, जब किसी को फीवर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करता है ना। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी, तो जो थर्मोमीटर हम लोग का बॉडी को मेजर करता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसमें मरकरी होता था, क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन, अब क्या बोल रहा है, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड, अपने हाथ में रखिए थर्मोमीटर को और उसको अच्छे से देखिए। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है और आपके कोई दोस्त के पास है तो उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि हमको भी थोड़ा सा दिखाओ कैसा होता है थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक्स वन सो, यहाँ पे जो फिगर में दिख रहा है इसी टाइप का क्लिनिकल थर्मोमीटर रहता है, इसमें 0 डिग्री से लेके 38-39 डिग्री के आसपास यहाँ पे मेजर होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इसमें क्या होता है, एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है लंबा सा, आगे में पतला रहता है। इट हैज अ बल्ब एट द एंड, एक एंड में क्या होता है, इसको बल्ब बोला जा रहा है, ये जो है जहाँ से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और बल्ब में क्या होता है, मरकरी रहता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, तो इसमें क्या होता है, ये जो बल्ब है इसके अंदर में होता है मरकरी, मरकरी को हम लोग एक पतला सा यहाँ पे गैप रहता है उससे हम लोग देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आप मरकरी थ्रेड को नहीं देखे हैं, रोटेट द थर्मोमीटर अ बीट टिल यू सी इट, उसको पूरा रोटेट कीजिए और आप देख पाइएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड स्केल्स ऑन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में क्या रहता है, स्केल रहता है कि कितना राइज किया, उससे हम लोग उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल, इज इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, तो जो ये थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो हम लोग को डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर को बताता है।
यही बताया जा रहा है। वो जो वॉन्डर कर रही है मतलब सोच रही है कि कौन सा जो स्केल है जो फिगर 4.2 में दिया हुआ है उसको यूज करना, ही शुड रीड, किसको उसको पढ़ना चाहिए। पहली टोल्ड हिम दैट इन इंडिया में जो एडोप्ट किया जाता है वो है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एंड वी शुड रीड दैट स्केल, और हम लोग को वही स्केल को पढ़ना चाहिए। द अदर स्केल रेंज 94 से लेके 108 डिग्री तक रहता है, वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है। इट इज़ यूज अर्लियर, जिसका हम लोग उपयोग पहले करते थे फ़ारेनहाइट में। द क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम, और क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज दिया हुआ है, मतलब हम लोग 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद एक्टिविटी दिया हुआ है एक्टिविटी 4.2, इसमें हम लोग रीडिंग अ थर्मोमीटर, मतलब एक थर्मोमीटर में हम लोग कैसे उसका रीडिंग को ले सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का जो रीडिंग होता है उसको कैसे लेते हैं उसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द डिवीज़न, मतलब दो बड़ा बड़ा मार्क के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको पता कीजिए, और ये भी नोट डाउन कीजिए कि नंबर ऑफ डिवीज़न, कितना नंबर ऑफ डिवीज़न है दो पॉइंट के बीच में, ये सब आप पता करके रखिए। तो इसको आगे हम लोग बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को प्रिकॉशन मतलब क्या क्या हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए कोई भी अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है मरकरी होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। देखिए थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, मतलब थर्मोमीटर का अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को तो उसको हम लोग को सबसे पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो पेशेंट पहले यूज़ किया है उससे हम लोग को इन्फेक्टेड हो जाए हम लोग भी। परफेक्टली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, या फिर या फिर हम लोग उसको धो दें या फिर कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज़ करें। इसके बाद इंश्योर्स दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी ख्याल रखिए कि जब भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे पहले 35 से नीचे हो मर्करी का लेवल। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी, तो थर्मोमीटर को का जो नोटिस रहता है उस सबको पढ़िए कि कैसे इसको मेंटेन करना है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, सावधानी से इसको हैंडल कीजिए। इफ़ हीट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर कोई कठोर चीज़ से उसको अगर मार देते तो वो टूट जाएगा और उसमें क्या होता है मरकरी रहता है जो बहुत हार्मफुल होता है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट, तो उसका बल्ब से थर्मोमीटर को मत पढ़िए, उसको पढ़ने के टाइम में उसका मतलब छोर को पकड़ के अच्छे से पकड़िए थर्मोमीटर को, यही बोला जा रहा है। तो देखिए हम लोग लास्ट में थे कि नोट डाउन करना है कितना डिवीज़न है थर्मोमीटर में। शोन बाय स्मॉलर मार्क्स, छोटा छोटा मार्क्स से उसके बीच में रहेगा दीज मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, बड़ा वाला मार्क्स क्या बताता है 1 डिग्री को बताता है, और उसके बीच में अगर 5 गो छोटा छोटा डिवीज़न है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 1 डिग्री को बता रहा है और इसके बीच में 5 गो डिवीज़न है, मतलब वो एक क्या बताएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस को बताएगा, यही बताया जा रहा है। 1/5 कर दिया। वॉश द प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, से हम लोग को धोने बोल रहा है यूज करने के बाद। होल्ड इट फर्मली एंड गिव अ फ्यू जर्क्स मतलब थोड़ा सा झटका देने बोल रहा है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल, वो क्या करेगा मरकरी का लेवल को 35 में लाएगा। जर्क्स मतलब इस टाइप से झटका आप देखे होंगे डॉक्टर लोग ऐसे ही झटका देता है जो पहले होता था, अभी तो हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। इंश्योर्स दैट इट फॉल्स बिलो 35 से नीचे आ जाना चाहिए, इसका आप ख्याल रखिए। नाउ प्लेस द बल्ब्स ऑफ द थर्मोमीटर, अब बल्ब का जो थर्मोमीटर है उसको आप अपना शरीर में लगाइए और यूज़ कीजिए, ये बताया जा रहा है। अंडर योर टंग, जीभ के नीचे रखिए। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालिए और नोट कीजिए कि कितना रीडिंग आ रहा है। दिस इज योर, यही आपका क्या है बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट, टेम्परेचर को हम लोग क्या चीज़ में मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, इस स्केल में। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड योर बॉडी टेम्परेचर, क्या आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, हम लोग का नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में बोले तो लगभग 37 होता है। देखिए नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट, तो आप स्टार्ट जो टेम्परेचर है वो अपना यूनिट से स्टार्ट हुआ है, इसका आप ख्याल रखिए, ये बताया जा रहा है। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर सी गोट इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37, तो क्या होता है कि हम लोग का एग्जैक्ट 37 नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम या फिर ज़्यादा रहता है, तो यही इसमें बताया जा रहा है। लेट्स ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब उसके साथ में कुछ गलत नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं।
तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, मेजर द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपना दोस्त सबका मेजर कीजिए और देखिएगा कि आसपास थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा सबका रहता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड कीजिए। इज योर बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन, क्या सबका 37 आएगा? नहीं ना आता है, किसी का कम या फिर कुछ किसी का बहुत ज़्यादा भी रहता है जिसको कुछ प्रॉब्लम रहता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में बी नोट बी 37 डिग्री सेल्सियस। कोई भी आदमी का सबका 37 ही नहीं होता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर, कुछ ज़्यादा हो सकता है या फिर कुछ कम हो सकता है। एक्चुअली वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्जर नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो हम लोग जो एवरेज 37 लेते हैं वो मैक्सिमम जितना कोई का मतलब मैक्सिमम कोई का मेजर करके उसका एवरेज निकाला गया है कि मतलब लगभग इसके आसपास में ही सबका टेम्परेचर होता है, ये बताया जा रहा है 37 बोल के। इसके बाद द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम लोग ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्पेशली डिजाइन किए हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो नॉर्मली 35 से कम भी नहीं रहता और 42 से ज़्यादा भी नहीं जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए यही एक कारण है कि हम लोग का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जो रेंज है क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रखा गया है, यही बताया जा रहा है। वूजो गोट आर नटी आइडिया, उसको नटखट वाला एक खुरापाती दिमाग आता है वूजो को। अब क्या करती है वो, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क, गर्म दूध का टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर करने के लिए वो करने का कोशिश करती है। लेकिन पहेली क्या करती है, पहेली उसको बोलती है नहीं 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 मत करो मत करो। तो इसमें देखिए इसका क्या काउजन है, मतलब क्या इससे हार्म होता है। तो देखिए थर्मोमीटर का मेजर करने के लिए हम लोग को थर्मोमीटर से कोई भी दूसरी चीज़ को हम लोग को मेजर नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है उसमें मरकरी होता है, हम पहले भी बताया है। देखिए टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स अदर देन ह्यूमन बॉडी आल्सो अवॉइड कीपिंग थर्मोमीटर इन द सन और नियर फ्लेम, क्योंकि क्या होता है वो ज़्यादा अगर फैल जाएगा ना तो अगर धूप में इसको रख देते हैं तो वो टूट भी सकता है, फट सकता है, इसलिए ये बताया जा रहा है। मरकरी क्योंकि एक्सपेंड करता है टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो यही बताया जा रहा है। 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब जो नेक्स्ट टाइप का थर्मोमीटर है जो हम लोग लेब में यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दूसरा वस्तु जो होता है ह्यूमन बॉडी के अलावा उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हम लोग का आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देयर आर अदर थर्मोमीटर वन सच, उसमें से एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिसका हम लोग यूज करते हैं। टीचर विल शो यू, आपका जो स्कूल का टीचर है वो आपको स्कूल में दिखाएगा आपको ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, अलग अलग टाइप का जो थर्मोमीटर होता है उसको अलग अलग मकसद से हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें से जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर एक होता है जो कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर कोई भी दिन में मेजर किया जाता है, उसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स के हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं कि कोई भी दिन का कितना सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गया, सबसे कम कितना गया आज के दिन में, इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के हेल्प से मेजर करते हैं। इसके बाद हम लोग थे यहाँ पे थे, तो इसका 35 से लेके 42 डिग्री तक रेंज होता था। द थर्मोमीटर लुक एट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर। तो इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे है 110 तक है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 से लेके 110। तो इसमें देखिए 1 के बाद यहाँ पे -10 तक गया हुआ है। तो यही बोला जा रहा है कि जो रेंज होता है लेबोरेटरी का वो -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। Also you did in case of the clinical thermometer find out how much a small division of this thermometer reads, मतलब छोटा से छोटा कितना टेम्परेचर ये मेजर करता है उसको आप इसमें ध्यान दीजिए, पता कीजिए। You would need this information to read the thermometer correctly, क्योंकि थर्मोमीटर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको ये जानकारी होना चाहिए। अगर मान लेते हैं 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन है, मतलब 1/10 है इसका लिस्ट काउंट ही उसको बोलते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। अब इस थर्मोमीटर का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक सम टेप वाटर, नल का पानी लीजिए एक मग में और थर्मोमीटर को डाल दीजिए
सो दैट बल्ब इज इमर्ज्ड इन वाटर, इसका जो बल्ब है ये पानी में डूब जाए और हम लोग को टेम्परेचर बताए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, थर्मोमीटर को ऐसे सीधे पकड़ के रखिए खड़ा। उसके बाद ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी, मरकरी कितना ऊपर तक राइज कर रहा है, जितना राइज करेगा उतना टेम्परेचर होगा हम लोग का, यही बताया जा रहा है। अब देखिए हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतना है ये सब चीज़ को करने के लिए। वाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी कीप्ड अपराइट नॉट टिल्टेड, कभी भी हम लोग थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए, टेढ़ा करके नहीं रखना चाहिए, यही बताया जा रहा है। उसके बाद बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय सब्सटेंस विच द टेम्परेचर इज मेजर्ड, तो इसका जो बल्ब है उस जो चीज़ का हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो चारों ओर से वो घिरा हुआ होना चाहिए, जैसे कि पानी में डूबा हुआ है मतलब पानी चारों ओर है, मतलब पानी का टेम्परेचर ही बता रहा है, तो यही इसमें कहना चाह रहा है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का सरफेस को भी नहीं छूना चाहिए, ये भी बताया जा रहा है। ये सब है एक्यूरेट, अगर हम लोग को मेजरमेंट चाहिए कुछ गड़बड़ी ना हो इसके लिए। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो रीडिंग को नोट कीजिए, वही उसका टेम्परेचर है इस समय में। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट, सबका तुलना कीजिए किसका कैसा टेम्परेचर आता है। वुजो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, तो अब वो जो समझ गई कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का तो रेंज बहुत कम होता है, तो उतना टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर करेंगे, बात है। बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स कैन बी यूज टू मेजर द ह्यूमन टेम्परेचर, अब फिर वो सोचती है कि क्या हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का अपना बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसी का रीजन बताया गया यहाँ पे। आर देयर एनी वेरिएशंस इन रीडिंग्स, क्या रीडिंग में कोई अंतर आता है, इसको डिस्कस कीजिए और पता करने का कोशिश कीजिए कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपना बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, एक अब इसके लिए एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें आपको गर्म पानी लेना है एक गिलास या फिर एक जग में मग में। डीप द थर्मोमीटर इन वाटर टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, जब तक वो स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसको वहीं पे डीप करके रखना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, पानी से अब थर्मोमीटर को बाहर निकालना है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट, पानी से जैसे बाहर निकालते हैं तो मरकरी का लेवल क्या है फिर नीचे गिरने लगता है, इसका मतलब क्या होता है टेम्परेचर जो है दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इन द वाटर, तो इससे क्या होता है कि हम लोग को टेम्परेचर उसी टाइम में मेजर पढ़ना है थर्मोमीटर का जब वो पानी के अंदर में है, जिसका हम लोग मेजर कर रहे हैं उसी के अंदर में, तब हम लोग को यूज़ करना है, यही बताया जा रहा है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, अपना अगर टेम्परेचर तुमको मेजर करना है, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ, तो आप क्या करते हैं मुंह से बाहर निकालते हैं नोट करने के लिए। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर, तो क्या आप उस टाइम में उस तरीके से आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपना मुंह में उतना बड़ा को डाल सकते हैं। अब देखिए वो जो सोच रही है वाई द लेवल ऑफ मरकरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, कि जब हम लोग मरकरी का जो बल्ब होता है उसको हम लोग दूसरा कंटेनर के करीब लाते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ अलग होता है, इसलिए चेंज आता है उसमें थर्मोमीटर में, यही बताया जा रहा है। बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मुंह वगैरह में लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जीभ में डाल के नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही यूज़ करते हैं, यही बताया जा रहा है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट फ्रॉम माउथ, तो मुंह से जब बाहर निकाल देते हैं तो फिर क्यों तुरंत नीचे नहीं गिरता है, ये पूछा जा रहा है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व कीजिए, क्या आप देखते हैं कीन की नियर द बल्ब, मतलब उसका जो राइज करता है उसके पास में एक कीन होता है, कीन क्या करता है उसको गिरने से हेल्प कर गिरने नहीं देता है, यही बताया जाए। इट प्रिवेंट्स द मरकरी फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, अपने से नहीं गिरता है, एक बार चढ़ जाता है तो राइज ही रहता है, इससे हम लोग को एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। अब देखिए देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी, मरकरी के यूज़ में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, बहुत सारा कोई बोलने लगा कि ये बहुत हार्मफुल है, बहुत कोई को कभी कभी टूट जाता है और बहुत हार्म करता है, इसीलिए क्या करता है मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट, इफ़ थर्मोमीटर अगर टूट जाता है तो वो बहुत हम लोग को प्रॉब्लम काउज करता है। दीज डेज डिजिटल, इसी के कारण क्या होता है आज के दिन में हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं,
विच डू नॉट यूज़ मरकरी, जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है, कोई भी मरकरी नहीं होता है। तो ये क्या है, मरकरी फ्री मीटर है, थर्मोमीटर। अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम लोग का है नेक्स्ट टॉपिक। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग अ पेन बिकम्स हॉट। जब फ्राइंग पैन को हम लोग गैस स्टोव या फिर कोई फ्लेम में रखते हैं तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। फ्लेम से क्या होता है, जो भी बर्तन होता है वहाँ तक हीट पास हो जाता है, मतलब जाता है। व्हेन द पेन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब हम लोग उस पेन को आग से हटा देते हैं वो क्या होता है, स्लोली कूल्स, धीरे धीरे फिर ठंडा होता है। वाई डज इट कूल्स डाउन, क्यों वो ठंडा हो जाता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग्स। तो क्या होता है उस केस में, हीट जो होता है पेन से फिर वापस वातावरण में आने लगता है, तो उससे क्या होता है फिर वापस वो ठंडा होने लगता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ केसेस, दोनों केस में क्या हो रहा है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोलर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है, जो गर्म वस्तु है वहाँ से ठंडा वस्तु की ओर हीट जो है फ्लो कर रहा है, यही हम लोग को पता चला। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम, तो सारे केस में क्या होता है, हीट हमेशा गर्म से ठंडा की ओर ही बहता है। अब देखिए पहली के मन में कुछ क्वेश्चन आता है, पूछती है व्हाट डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम। तो अगर कोई दो वस्तु का जो टेम्परेचर है वो अगर सेम रहता है तो क्या होगा कि हीट कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। सही बात बोल रही है। हाउ डज द हीट फ्लो, अब हीट कैसे फ्लो करता है, इसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इसमें आपको देखिए, इसमें एक रोड लेना है, यहाँ पे कैंडल के हेल्प से आयरन नेल या फिर कोई चीज़ को लटका देना है। तो क्या होगा, यहाँ जब हीट करेंगे हम लोग, सबसे पहले इधर वाला सबसे पहले गिरेगा, उसके बाद इधर वाला धीरे धीरे। इससे क्या पता चल रहा है, हीट स्लोली ट्रांसफर हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड की ओर। व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीस, जब हम लोग वैक्स पीस यहाँ पे रखे हैं वो मेल्ट होकर गिरने लगता है। डू दिस पीस बिगिंस टू फॉल, क्या ये गिरने लगता है, ये सब बताया जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम एंड टू नियरेस्ट टू द फ्लेम, जो आग से ज़्यादा नज़दीक है वो जल्दी गिरता है, यही हम लोग को पता चल रहा है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड, तो वो ऐसा प्रोसेस जिससे कि हीट ट्रांसफर होता है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। हॉटर एंड से कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, जनरली जो होता है द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जो भी सॉलिड होता है, सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन के हेल्प से। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजिली, क्या सारा सब्सटेंस हीट को कंडक्ट करता है, बहुत सारे कुछ नहीं भी करता है, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटालिक पेन जो हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक भी होता है जो क्या करता है, वो पुअर कंडक्टर है हीट का, जिससे हम लोग का बॉडी को हार्म नहीं करता है, हम लोग को हॉटनेस का फील नहीं होता है, यही बताया जा रहा है। और वुडन हैंडल या फिर लकड़ी का भी हैंडल यूज होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पेन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, तो क्या होता है कि हम लोग उस हैंडल से बिना अपने शरीर को हार्म किए उसको पकड़ सकते हैं गर्म स्टेज में ही, तो वो क्या होता है, वो कंडक्टर नहीं होता है हीट का, इसीलिए हम लोग उसको पकड़ पाते हैं। अब एक्टिविटी दिया हुआ है, हीट वाटर इन अ स्मॉल पेन, एक छोटा सा पेन में आपको पानी को गर्म करना है या फिर कोई गिलास में। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, सबको आपको एक जगह जमा करना है। डीप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, गर्म पानी में डालना है और वेट करना है कुछ मिनट का। क्या उन लोग भी गर्म हो रहा है, तो स्टील स्पून क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और इसके बाद क्या बोला था, देखिए प्लास्टिक स्केल जो हम लोग यूज़ करेंगे ना, ये कंडक्टर नहीं होगा, तो इसमें लिखेंगे नो। अगर इसमें प्लास्टिक स्केल लिख रहे हैं, प्लास्टिक स्केल, ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, यही सब बात बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो वैसा वस्तु जो हीट को आसानी से अपने आप पास होने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर ऑफ हीट। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे हीट का। जैसे कि एग्जांपल हो गया, जो भी मेटल है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब है कंडक्टर। और वैसा चीज़ जो हीट को अपने आप से पास होने में हेल्प नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो पानी और जो हवा है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, इसीलिए हम लोग को क्या होता है, हीट जो है आसानी से उसमें से पास नहीं होता है।
तो इसके बाद का जो है बचा हुआ पार्ट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।